अहम ने कहा अहम में बहरे हो। अहम ने कहा अहम में बहरे हो, बहरा भी हो। अहम में बहरे हो, बहरा भी हो। एक व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता उसको बहरा भी बोलते हैं। बहरा क्या होता है? झाड़ू को भी बहरा बोलते हैं। और जो व्यक्ति अहंकार जिसके अंदर आ जाता है वह भी बहरा हो जाता है। दोनों है, वह बहरा भी है और बहरा भी है। बहरा कैसा है कि उसको यदि कोई भी बात कही जाए, उसके हित की बात कही जाए, उसको सुनाई देती ही नहीं। दुर्योधन को इसकी हित की बात बोली गई और श्री कृष्ण ने बोल दिया कि तुम यदि पांडवों को 5 गांव भी दे दोगे तो उसमें वह संतुष्ट हैं, कुछ नहीं चाहिए, वह युद्ध नहीं चाहते। परंतु उसके अंदर इतना अहंकार था, इतना अहंकार था कि वह बहरा हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा और अपना पतन करा बैठा। वह रावण, इसके लिए विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उसके गुरुओं ने समझाया कि सीता को तुम वापस कर दो, परंतु वह भी बहरा हो गया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और दूसरा बहरा कैसा होता है? झाड़ू। जिस प्रकार से झाड़ू स्वर्ण को भी झाड़कर एक साइड कर देती है, कचड़े में कर देती है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति बहरा होता है अभिमान में, वह दूसरे के गुणों को कुछ समझता ही नहीं, दूसरों को कुछ समझता ही नहीं। और जब तक हम दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारे जीवन में गुण आ ही नहीं सकते। क्या आपके जीवन में कोई गुण है? कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक गुण होता ही है और हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक दोष होता ही है। यदि हम गुण देखें तो उन गुणों को ग्रहण कर सकते हैं और यदि हम दोष देखें तो हम भी दोषों का पिटारा हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति दोष देखना शुरू करता है तो उसको सामने वाले के राई बराबर दोष भी मेरू के बराबर दोष लगते हैं। और जब राई बराबर दोष मेरू के बराबर दोष लगता है तो वह व्यक्ति सोचता है कि यह व्यक्ति ज्यादा दोषवान है, मैं तो कम दोष, मेरे अंदर कम दोष हैं। और धीरे धीरे उसके दोष बढ़ते चले जाते हैं। और जब व्यक्ति गुण देखना शुरू करता है, गुण वह व्यक्ति देख सकता है जिसके अंदर मृदुता के भाव हो। कहा जाता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकारी होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा ईर्ष्यालु भी होगा। ईर्ष्यालु कैसे ईर्ष्या का गुण आता है? अहंकार आ गया कि हमारी 4 खंड की बिल्डिंग है और पड़ोसी ने यदि 5 खंड की बिल्डिंग बनवा ली तो अब हमारी 4 खंड की बिल्डिंग का आनंद समाप्त। अब ईर्ष्या में जलना शुरू हो गया और उसके अंदर यह भाव आ गए कि हमें अपनी बिल्डिंग को कैसे न कैसे 5 खंड की बिल्डिंग बनाना है। तो जब ऐसे भाव आएंगे तो जो व्यक्ति सामने वाले के गुण को देख ही नहीं पा रहा है, उसको नीचे दिखाने के भाव कर रहा है, वह व्यक्ति क्या कभी भी गुणों को प्राप्त कर सकता है? नहीं, गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अकड़ में था गुब्बारा, फूल गया सो फूट गया, हाई को है। अकड़ में था गुब्बारा, फूल गया सो फूट गया। गुब्बारा जब तक अकड़ में ना रहे अभी वह फूटेगा नहीं, और जैसे ही उसमें हवा भरना शुरू हो जाती है वह फूट जाता है, फट। और जितने तेजी से उसकी आवाज आती है बस उसका क्या अस्तित्व रह गया? नहीं, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं रह गया। बहुत पहले एक कहानी पढ़ने में आई थी, आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद। एक मेढक था और एक हाथी था। एक मेढक था और एक हाथी था। उस मेढक ने जब उस हाथी की गर्वीली चाल देखी, मदमस्त चाल देखी, तो उसके अंदर भी भाव आ गया कि अभी तो मैं फुदकता हूँ, हमारी चाल भी इस हाथी के समान होनी चाहिए। हाथी की चाल क्या बोलते हैं? गजगामनी चाल बोलते हैं, प्रशस्त चाल मानी जाती है हाथी की चाल। वह व्यक्ति वह पहुंच गया एक पंचर बनाने वाले के पास और बोलता है कि मुझ में हवा भर दो, मैं हाथी जैसा बनना चाहता हूँ।
अब उसने हवा भरने वाले ने पंप लगाया और उस मेढक में हवा भरनी शुरू की। और जैसे ही हवा भरी, वह हवा वाला बोलता है भैया अब रुक जाओ, अब ज्यादा नहीं, अभी तो हमें हाथी बनना है। क्या बनना है? हाथी बनना है। और जैसे ही वह हवा भरवाता गया और फूट गया। तो ऐसे ही यदि हम अकड़ में आए, अकड़ में था गुब्बारा, फूल गया सो फूट गया। अब सोच लीजिए कि यदि आप अकड़ में आ गए तो क्या होगा। अकड़ में कौन था? अकड़ में हिटलर का नाम सुना होगा आपने, सुना है? सुना है। हिटलर हुआ, अभी देखते देखते सद्दाम हुसैन, उसको भी देखा, गद्दाफी, उसको भी देखा। और भी ऐसे कई तानाशाह हैं कि जो आदमी को कुछ समझते ही नहीं थे। जब चाहे जिस चाहे, यदि उनकी सभा में किसी को झपका आ गया या नींद आ गई या छींक आ गई, उसको मृत्यु के घाट, मौत के घाट उतार दिया। ऐसे तानाशाह अभी अभी 5-6 साल पहले तक हुए हैं और अभी भी बहुत कुछ ऐसे तानाशाह इस दुनिया पर हैं। और उनका अंत क्या हुआ बताइए? क्या सुखद अंत हुआ? जिस व्यक्ति का अंत सुखद हो तो समझ लो कि उसने बहुत मृदुता का जीवन जिया है। और जिस व्यक्ति का अंत बहुत करुणा दारुण पूर्वक हो, जिसका अंत कोई न चाहे कि ऐसा हमारा अंत हो। सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई और उसके शव को समुद्र में डाल दिया गया। लादेन को मार दिया गया और उसके शव को समुद्र में फेंक दिया गया। हिटलर को जब गोली मारी गई थी, मालूम ही नहीं चला कि उसका शव कहाँ गया। सोच लीजिए कि जिसके देखने मात्र से जो एक हाथ में बंदूक रखता था और दूसरे हाथ में फांसी का फंदा रखता था, उसको बस उसका अंत क्या हुआ। एक गामा पहलवान का नाम सुनने में आता है। गामा पहलवान कैसा था? गामा पहलवान पुराने व्यक्ति जानते होंगे। उसके गले के ऊपर एक सोने का कड़ा डला रहता था और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। तो गर्दन को बस थोड़ी सी अकड़ लाई और उसका वह कड़ा टेढ़ा हो जाया करता था। सबसे मुलायम स्थान होता है गला, थोड़ा सा दबा दिया कि आदमी की चीख निकल जाती है। और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वह गले से उस लोहे सोने के कड़े को टेढ़ा कर देता था। परंतु जब उसका आखिरी समय आया और इतना वह बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि जो उसके उंगलियों में अंगूठी रहती थी, अपने आप उसकी अंगूठियां गिरना शुरू हो गई थी। उस व्यक्ति को करवट लेते नहीं बनता था। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उसकी करवट लगाने दिलाने के लिए लगे रहते थे। तो सोच लीजिए कि जब आज हम भी अपने आप को गामा पहलवान से कम नहीं समझते अकड़ में, हम आज के समय में अपने आप को हाथ में है नहीं, कहा जाता है हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। आज का छोटा सा बच्चा भी माँ ने हमारी इंसल्ट कर दी। क्या? माँ ने हमारी इंसल्ट कर दी। और जब यह भाव आ जाते हैं तो सोच लीजिए कि यदि आज के समय वैसे 9वीं क्लास तक 9th तक किसी को फेल नहीं किया जाता, 8वीं तक। और जैसे ही 10th क्लास आती है, बोर्ड की क्लास आती है और बच्चा फेल हो जाता है तो अपने आप की इतनी इंसल्ट महसूस करता है, इतनी इंसल्ट बेइज्जती महसूस करता है कि वह आत्महत्या भी कर लेता है। अब सोच लीजिए कि ऐसी इंसल्ट को क्या कहेंगे? ऐसी इंसल्ट को तो हम मूर्खता ही कहेंगे। यदि हम ऐसी मूर्खता हमारे जीवन में बनी रही, ऐसी अकड़ हमारे जीवन में बनी रही तो बस पिताजी ने थोड़ी सी कुछ बात कही नहीं कि बस घर छोड़ दिया, बाहर हो गए। और तो और आज के समय में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि पिताजी ने मोबाइल खेलने से मना कर दिया और उस बच्चे ने अपने पिता का ही मर्डर कर दिया। क्या स्थिति बन गई है? बस एकमात्र प्रदर्शन के भाव। और यह प्रदर्शन के भाव कहां से आए? यह प्रदर्शन के भाव हमारी समाज में ही देखा सीखी में आ गए। 10 इलेक्शन चल रहे हैं,
बहुत कुछ महिला वर्ग अथवा पुरुष वर्ग भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे जीवन में सात्विकता के भाव आने चाहिए थे, परंतु सात्विकता के भाव नहीं आए। जो साड़ी जिंदगी में कभी नहीं पहनी हो, उस साड़ी को लेकर हम आ गए। एक महिला किसी साड़ी की दुकान पर पहुंची और बोलती है कि हमें ऐसी साड़ी दिखाओ, ऐसी साड़ी दिखाओ कि जिसको देखकर हमारी पड़ोसन जल बुझ जाए। वह महिला, वह दुकानदार बोलता है कि अभी अभी ऐसी साड़ी लेकर आपकी पड़ोसन गई है। बस एक दूसरे को जलाने के भाव आ रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से जलाने के भाव आ रहे हैं। आज के समय में दो चीजें हो रही हैं, एक नेम और दूसरा फेम। नेम और फेम। नेम क्या है? हमारा नाम हो। और फेम क्या है? नाम के लिए जो कुछ हो रहा है और प्रसिद्धि के लिए बहुत कुछ हो रहा है। जब तक हमारा नाम प्रसिद्धि की बात होगी, तब तक मूछ और पूछ की बात भी होगी। आज के समय में सारा जमाना मूछ और पूछ पर टिका हुआ है। यदि कहीं पर कहीं थोड़ा सा नीचा देखना में आ गया तो क्या बोलते हैं? हमारी मूछ नीची हो गई। और यदि कोई व्यक्ति 10-20 हजार रुपए का ही तो दान दिया है और दान देने के बाद यदि उसको श्रीफल नहीं चढ़वा पाए तो क्या बोलता है कि हम ऐसी सभा में आएंगे ही नहीं, वहां हमें कोई पूछता ही नहीं। हमने देखो तो इतना दान दिया परंतु किसी व्यक्ति ने हमें पूछा ही नहीं। एक कहानी पढ़ने में आई थी, एक महिला, आखिरी समय चल रहा है, उसका नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। आखिरी समय चल रहा था, बच्चों ने पूछा कि माँ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोलती है कि हमारी आखिरी इच्छा है हमें मंदिर ले चलो। और जैसे ही उस मांगी बाई को मंदिर लाया गया, उस मंदिर की सीढ़ी पर उसका नाम पहले के समय में खुदा हुआ था, अब उसका नाम नहीं खुदा। जीर्णोद्धार आदि का कार्य हुआ होगा, उसका नाम अलग कर दिया गया। अब जैसे ही उस मांगी बाई ने अपना नाम देखा कि हमारा नाम तो मिट चुका है, तो वह मांगी बाई अब मानी बाई हो गई। अपने बेटे से बोलती है कि बेटा हमें मंदिर तो बाद में करवाना, हमारी तो अब आखिरी इच्छा यही है कि तुम हमारा नाम फिर से इस पत्थर पर लिखवा दो। तो सोच लीजिए कि आखिरी समय चल रहा है, मरने की ओर हैं, पैर कब्र में लटक रहे हैं कब्र में, और वहां पे पर भी मान जागृत हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आदमी मरेगा तो हाथी ही बनेगा। जो व्यक्ति अपनी नाक के लिए जीता है, बाद में उसकी नाक जमीन पर रगड़ती रहती है। तो यदि हमें अपने इस मान सम्मान को, अपने अभिमान को जीतना है, तो हमारे अंदर चार बातें तो होनी ही चाहिए। चार बातें कहाँ पर? कौन कौन सी चार बातें? कि जहां जहां पर गुण दिखाई दें, मैं उन सब गुणों को अपने भीतर स्थान दूं, ऐसी भाव आवे। कि यदि हमें किसी के भी गुण देखने में आ रहे हैं तो नहीं, वह गुण उसके पास तो है ही है, वह गुण हमारे पास भी होने चाहिए। दूसरी बात, भगवान की भक्ति करें। जो व्यक्ति जितना पंच नमस्कार मंत्र का जाप करता है, पंच नमस्कार मंत्र क्या है? पंच परमेष्टि को नमस्कार। जहाँ पर नमस्कार के भाव आ गए, वहां पर अहंकार का भाव होता ही नहीं। बड़े बड़े आचार्य महाराज भी पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं। वह अपने शिष्य जो साधु है उसको भी उस नमोकार मंत्र के माध्यम से उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। गुरु होने के बाद शिष्य को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, यही मोक्ष मार्ग है कि गुरु के होने के बाद भी अपने शिष्य को नमस्कार करते हैं, पंच नमस्कार मंत्र के रूप में। तो यदि हम भगवान का गुणानुवाद नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और प्रदर्शन के साथ कर रहे हैं, तो अभी हमारी कोई भक्ति किसी काम की नहीं। दूसरी बात आती है कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या चीज है और कृतज्ञता क्या चीज है?
सबसे दुर्लभ गुणों में यह गुण माना गया है कृतज्ञता। किसी ने हमारा छोटा सा भी उपकार किया है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता के भाव आने चाहिए। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा पाप है। यदि हमारे जीवन में कृतज्ञता बन आ गई तो कभी भी हम दूसरे ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया, उसका उपकार चुकाने के भाव तो दूर की बात है, उसके उपकार को मानने का ही भाव नहीं। क्यों? आखिर एक बात आती है सधर्मी वात्सल्य की भाव। सधर्मी वात्सल्य, जहाँ समाज है वहीं पर सधर्मी वात्सल्य है, और जहाँ पर समाजवाद है, समाज की अहमियत है, वहाँ पर ही सधर्मी वात्सल्य है। हमारे अंदर मृदुता के भाव नहीं आते हैं तो आज ही आप लोगों ने पूजन में पढ़ा होगा रूकन बिकाया। रूकन बिकाया है क्या चीज बताओ, किसी ने सुना? रूकन बिकाया आज मार्दव धर्म में ही आता है शायद। रूकन बिकाया भाग्य बसते देव एक इंद्री में हुआ, ऐसी कुछ लाइन है। तो बस रूकन बिकाया, आप लोग सब्जी लेने जाते हो, हाँ, सब्जी लेने के बाद क्या बोलते हो? धनिया पत्ती को थोड़ी सी ऐसी ही दे दो फ्री में, कोई कितना बड़ा सेठ क्यों ना हो, उसको धनिया पत्ती और मिर्च तो फ्री में ही चाहिए। बस यही है स्थिति रूकन बिकाया। यदि अभिमान करोगे तो रूकन बिकाया हमारी जिंदगी हो जाएगी। बस हमारे लिए ना तो है मानी बाई बनना है और ना हमें अकड़ में फूलना है। यदि अकड़ में फूल जाओगे तो फूट जाओगे। बस हमें वह गुब्बारा नहीं बनना है, हमारे अंदर मृदुता के भाव रहे। मृदुता के भाव नहीं रहते हैं तो बड़ा का वृक्ष का पेड़ भी बह जाता है, और मृदुता के भाव उस दूबा में आ जाते हैं। पानी आता है, कितनी ही बार क्यों ना आ जाए, वह उस पानी को साष्टांग नमस्कार कर लेती है और अपने अस्तित्व को बचाकर रखती है। आज हमें अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो हमें अपने अस्तित्व का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करना है। और दूसरे के अस्तित्व को कौन स्वीकार कर सकता है? जो अपने अहम को नहीं, अहम को गला दे और अहम बनने की भावना भाए, वह व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग में भी और ग्रस्त मार्ग में भी अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। अन्यथा तो स्थिति क्या होगी कि निगोद से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और फिर हमारी यात्रा निगोद की ओर ही हो जाएगी। हमें अपनी यात्रा निगोद की ओर नहीं करना है, हमें अपने अहम को गलाते हुए अरहम पद को पाना है। यदि आप अहम गल जाएगा तो अहम पद को पा लोगे। जिसके अंदर ऋजुता के भाव आ जाएंगे वह ऋजु गति से सिद्धत्व को पा लेगा। सिद्धत्व को पाना कैसा होता है? ऋजु गति से ही होता है। एक समय में 7 राजू ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो बस आपके जीवन में ऋजुता आए जिससे आप भी उस ऋजु गति से सिद्ध सलाम में विराजमान हो। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय, उत्तम मार्दव धर्म की जय।